बेटे यहाँ झगड़ा हो रहा था, मेरा बेटा आके खड़ा हुआ, हैंडीकैप है, उसको धक्का मार के गिरा दी। उस फयाज के बड़े भाई ने धक्का दिया। मेरा नंबर मांग रहा था, मैं 7 बजे का सुबह का टाइम था। पीछे आ रहा तो बच्चों को चीज दे रहा, जो उसका बड़ा भाई अयूब, क्या नाम है उनका? अयूब शेख। वो बोलता है कि नंबर दो करके, नंबर नहीं दिया, मेरे पीछे आपसे नंबर मांग रहा था? क्या पता। अयूब कौन है? अयूब कौन है? उसका भाई है, बड़ा भाई, बड़ा वाला भाई, आरोपी उसका बड़ा भाई है। जो मामला आज आपकी बिल्डिंग के नीचे हुआ है, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, इन्वॉल्व किया नहीं जा रहा है। देखिए कैसा है, ये बिल्डिंग का मामला है। मैं भी रहता हूँ इस बिल्डिंग में, जुलेखा बी और सी अमृत नगर मुबीन अपार्टमेंट 6 टेलर की जो बिल्डिंग है उसके बराबर पीछे है ये बिल्डिंग, ठीक है। अब वो मसला ऐसा है कि भाई इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक बंदा है, फैयाज महबूब शेख नाम है। पिछले कई सालों से उसका और ये इस बिल्डिंग में जो चौल थी पहले तोड़ करके डेवलप होके वो चौल वाले जो रहते हैं तो उनसे भी पहले से उसके झगड़े लफड़े, उनके साथ मारपीट करना, ये वो ऐसी कई शिकायतें हमेशा से रही है। ये 2013-14 में बिल्डिंगें बनी है, जितनी भी बन सकी, काम अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब उनका और बिल्डर का कोई डिस्प्यूट है। अब उनका ऐसा कहना है कि बिल्डिंग वाले जो है वो अड़ंगा डाल रहे हैं। तो बिल्डर के तुम्हारे डिस्प्यूट में बिल्डिंग वाले क्या अड़ंगा डाल सकते हैं? सबसे पहली तो बात ये है, समझने ऐसी बात। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये बहुत पुराने इनके मसले हैं और मुझे एक 8 साल 9 साल हो गए इस बिल्डिंग में रहने के लिए आने, लेकिन जब से मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो है एक असामाजिक तत्वों के हिसाब से ही उसकी गतिविधियाँ हैं, उसी तरीके से उसका पूरा बिहेवियर यहाँ रहता है, ठीक है। कई बार बिल्डिंग के लोगों के साथ में उसके झगड़े में किसी को धक्का दे दिया, किसी ने घूर के देख लिया या किसी को बोल दिया, जानबूझ करके तू देख ही रहा है, इसी तरीके के उसके हमेशा झगड़े होते हैं। क्या बिल्डिंग में, दोनों बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं, किसी का एक दूसरे से क्यों नहीं झगड़ा होता है? सिर्फ तेरे से ही किसी का भी झगड़ा क्यों होता है? तू ही क्यों होता है? ये भी सोचने वाली बात है ना। हालांकि बिल्डिंग वालों ने पहले भी कई कंप्लेंट्स दी है। मैं इस झगड़े में बिल्डिंग के और ये फैयाज शेख का जो झगड़ा चल रहा था, ये फैयाज के खिलाफ किसी का इंडिविजुअल झगड़ा नहीं है। सबसे पहली बात, ये पूरी बिल्डिंग का मसला है। कोई पहले से इसमें शामिल है, कोई बाद में शामिल हुआ, कोई अभी शामिल हुआ है। हम तमाम जितने लोग हैं ना इस तरीके से। अब रमजान में उसने यहाँ पर किसी के साथ मारपीट किया, कोई लड़के के साथ, मुझे नाम वाम याद नहीं अभी, अनस के साथ ना, अनस के साथ किया था। तो वो अनस को मारने के बाद में जब अनस के माँ बाप उसको पूछने गए कि भाई तूने क्यों मारा, तो उसने अनस के बाप के साथ में भी बदतमीजी किया, बराबर ना। तो उस वक्त जो है फिर औरतें थी, औरतों के साथ में भी बदतमीजी किया। तो वो बिल्डिंग की औरतों ने फिर जो भी और भी लोग आए उनसे उसने हाथापाई किया। हाथापाई के दौरान इन लोगों ने भी मारा और उसने भी मारा, ठीक है। अब पुलिस कंप्लेंट हुई, एनसी हुई, लॉकडाउन का पीरियड था, फिर रमजान का महीना था, सभी मुस्लिम्स है, तो 4 लोग आए, रिक्वेस्ट किए कि भाई रमजान का महीना है, वो भी बाल बच्चेदार है, एक बार मौका दे दीजिए। मौके उसको कई बार दिए गए, लेकिन अभी ये रमजान महीना था, इसके लिए लोगों ने मुझे आगे बोला, तो मैंने फिर हमारी जो सोसाइटी संभाल दी और रेशमा आपा है, फरा आपा है, इन तमाम लोगों से बात करके, बिल्डिंग वाले जो भी लोग थे बात करके हम लोगों ने बोले ठीक है। सोसाइटी वालों का ये भी कहना है कि जो है बिल्डिंग के नीचे वो बिल्डर कुछ लोगों को लेकर के नशे का सेवन करते हैं। ये कैसा था, अभी नहीं कर रहे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे। मामला करवाने के बाद ये शुरुआत हुई उसी बात से, लेकिन शुरुआत जो हुई ना पूरे मामले की वो उसी बात से हुई, क्योंकि ये काम करने के लिए बिल्डर ने इधर एक मटेरियल का स्टोर रूम बनाया था, लेकिन काम आगे बढ़ा नहीं, वो स्टोर रूम खाली था। इसने बकरे बांधना शुरू किया और फिर खुद बैठक बनाई, लोगों को बाहर से लाना बैठना ऐसा तमाम चलता था। तो अब वो बैठने के बाद वहाँ पर जो है फिर नशा वगैरह कर रहे, चरस गांजा पी रहे, तो बिल्डिंग के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और वहाँ से ये झगड़ा ज्यादा बढ़ा। सोसाइटी के औरतों की शिकायत है, हाँ। बच्चों को छेड़ता है, नशा करता है। जब कंप्लेंट की गई, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आप पर एक FIR भी बनाने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर पत्रकार ही महफूज नहीं है। पुलिस अब वो घूम रहा है, देख रहे हैं आप, पत्रकारों पर फौरन कार्रवाई कर लेती है पुलिस, खड़नी लगा देना, बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन में बुला के हिरासत करना, लेकिन यहाँ पर वो घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं, अब मिसाल सामने ना, आज कितनी तारीख है? नहीं, आज 18 तारीख है। 16 तारीख को FIR दर्ज हुई है। वही 16 तारीख को FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद आरोपी फिर बिल्डिंग में आ रहा है, फिर गाली गलौज कर रहा है, चला जा रहा है, बाजार में आ रहा है। ये पीछे का बाजार दरगाह रोड का जो पूरा एरिया है
वहाँ घूम रहा है। और चंडी कदम पे पुलिस चौकी भी है, हाँ। चौकी भी मौजूद है। अभी हम फोन करके बोल के भी देख लिए, फोन करो, हाँ आते हम लोग, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगता है आने में, तब तक वो निकल जाता है। पूरा मामला किसके हाथ में है चौकी में? नहीं, अभी ये कैसा है कि जो 506(2) का जो एफआईआर दर्ज हुआ है 16 तारीख को तालिब के नाम से, जिस लड़के को मारपीट उसने किया था, तो उसके नाम से जो दर्ज हुआ है, तो वो एफआईआर की जांच दी गई है यहाँ अमृतनगर बीट जो है एमके कंपाउंड के एंट्रेंस में, वहाँ पे जो कांस्टेबल है उमेश दलवी, उनके पास दिया गया है। हाँ, मतलब वो उनके हवलदार पाटिल करके हैं, उनकी टीम को दिया गया है। हालांकि मतलब अभी बोलने जैसी बात नहीं है, खैर जाने दीजिए। ये किसी ऑफिसर को दिया जाना चाहिए था, मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए मामले की गंभीरता कैसी है कि एक लड़के को उसने चाकू से वार करने की कोशिश किया। इससे पहले की मारपीट का जो इतिहास अपनी जगह है वो है, उसकी शिकायतें जो दर्ज की गई है, एनसीआर हुई है वो है। हालांकि तब भी इसने लोगों को लहूलुहान करने जैसा मारा था, यानी एफआईआर जैसे मामला थे। लेकिन आपको फर्क बता देता हूं कि ये 506(2) की एफआईआर भी जो दर्ज हुई है, जब मुझ जैसा व्यक्ति दोपहर 2:30 बजे से रात 11:30-12 बजे तक पुलिस स्टेशन में रुका है, तब जाकर के ये पूरी प्रक्रिया हुई है। मतलब एक पत्रकार होने के नाते आपके रुकने की वजह से, आपका थोड़ा प्रभाव पड़ने की वजह से उन्होंने ये एफआईआर की। भाई बड़ी मतलब मैंने कन्विंस करके, मिन्नत समाजत, मैंने वजूहात बता करके, सारी चीजें बता करके कि इतने लोग विटनेस है, आप सिर्फ एनसी की कार्रवाई करके जो इसको खत्म मत कीजिए। और ये सीरियस थ्रेट है सबको। अभी आप लोगों को भी बताया, हम लोगों का पेशा है, रात बेरात कहीं भी जाना पड़ता है, बाईपास से फोन आ जाते हैं, कहीं भी है। अभी मेरे जैसा आदमी अगर रात को 2 बजे 2:30 बजे अकेले निकला, हाँ, और ये इसके जैसा नशेड़ी कहीं चौपर तलवार लेके खड़ा होगा, मैं ही नहीं। अभी कोई भी सेफ नहीं है। पिछले शुक्रवार के झगड़े में काशिफ, इधर हो काशिफ, ये देखो ये काशिफ है, ये सी विंग की जो सोसाइटी संभालती है रेशमा पर, उनके भाई ये छोटे ही है। अभी ये आया ही था जुम्मा के दिन, इसको पता भी नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, ये आया ही जैसे इसने बोला क्या हुआ, फरापल को उसने पूछा, जो यहाँ की हमारी सोसाइटी संभालती है, तो इसको बोलता है गाली देकर के चल तू निकल यहाँ से। भाई बिल्डिंग का आदमी हमारा क्या यहाँ वो कुछ हो रहा है तो आएगा तो पूछेगा ही। आप अपनी बिल्डिंग में अगर कोई तुमको बिल्डिंग के लोगों की भीड़ दिखाई देगी तो समीर भाई आप जाओगे, आदिल भाई आप जाओगे, आप लोग जाओगे तो पूछोगे ना क्या हुआ है। कोई इन्होंने गाली गलौज तो नहीं की, कोई किसी तरीके का कोई गलत रवैया तो नहीं, उसके बावजूद जो है इनको गाली देकर के बोलते तुम निकल यहाँ से। सर, इस पूरे मामले में एक काफी फिक्र की बात है कि नशा जो है हमारे घरों तक पहुंच गया, सोसाइटी तक पहुंच गया, लेकिन शासन प्रशासन है कि बिल्कुल खामोश है, और एक पत्रकार के इन्वॉल्व होने के बावजूद भी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भी काफ़ी सोचने की बात है। सर क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका आवाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अब गंभीर रूप इख्तियार करता है, आज़ादाना तौर पे नशा बिक रहा है, इस्तेमाल हो रहा है और किया भी जा रहा है, और इससे कोई एज का आदमी, किसी भी उम्र का शख्स महफूज नहीं है, क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए कैसा है कि सबसे अहम बात जो है नशे के रैकेट में अगर ठोस कार्रवाई अगर होनी चाहिए ना, तो जो लोकल पूरा जो एक रैकेट है वो उसके ऊपर अच्छी कोई ऐसी कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक कानूनी मतलब नुक्ते से बताऊंगा, पुलिस के भी हाथ कहीं ऐसे बंधे होते हैं। एनडीपीएस एक्ट जो है इसके तहत जो केसेस दर्ज होती है ना, तो उसमें दूसरी किसी तरह की कोई प्रतिबंधित कार्रवाई करने का ऐसा प्रोविजन नहीं है। जैसे सीआरपीसी के तहत आईपीसी को लग करके है, अदर एक्ट में है, लेकिन वैसा एनडीपीएस में नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं वहां से ऐसा अपने को लगता है कि पुलिस ने ढिलाई बरती, लेकिन वो टेक्निकल रीजन है। पुलिस ढिलाई बरतने का जो लोगों का आरोप है, तो वो ये है कि लोकल जो ड्रग पेडलर्स है ना, उन पर ठोस कार्रवाई लोगों की मांग रहती है, लेकिन कानूनी अड़चन पुलिस को ये आती है। इस मामले में सर पुलिस को 100 में से 100 नंबर नहीं दिए जा सकते। नहीं दिए जा सकते। ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि 100 में से 100 नंबर नहीं दिए जा सकते। और ये जो है ना, देखिए कैसा है कि अब एक तरह से हर क्षेत्र में माफिया बन चुके हैं। ये माफिया है, आप माफिया को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, सोचने जैसी बात है। ये हमेशा रहेगा, समझे। तो आप जितना अपने आप को जो है बीमार होने से बचा सकते हैं, आज कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर है, मास्क है, फेस ग्लोव्स पहनना है, सारी चीजें, तो ये हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा रहे हैं। तो फिर अगर ये नशे का माफिया खत्म नहीं हो सकता है तो इससे बच कैसे सकते हैं, उसी पर काम करना चाहिए, ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उसी पर काम करना चाहिए। महिलाओं को भेजो। हाँ, तो क्या कह करके भेजा गया? मेरी उसका भाई बोलता है कि उसकी औरत गई, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका बड़ा भाई बोलता है ये बात।
कि उसकी औरत चली गई है तो कुछ भी किसको भी कुछ बोल सकता है। ऐसा बोल, अब बोलता है बिल्डिंग की औरतों को उतारो। उसमें बिल्डिंग वालों का क्या कसूर है? तुमको रूम अगर नहीं दिया, बिल्डर ने रूम नहीं दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम बिल्डर से, तुम अपना प्रॉब्लम बिल्डर से शेयर करो। यहाँ तुमको औरतों को बुलाने की क्या जरूरत है? औरतों को गाली बकने की क्या जरूरत है? बिल्डर ये है बिल्डिंग वाले तो उसको रूम नहीं दे रहे, ऐसा तो है नहीं बिल्डिंग वाले नहीं दे रहे। बिल्डर से विवाद है तो आप लोगों को घसीट रहे हैं। हम लोग को घसीट रहे हैं। रूम दे चुका उसको, उसने अपना रूम बेचा। वो दिया नहीं दिया वो बिल्डर जाने, वो जाने, लेकिन बिल्डर बराबर तीनों भाइयों को खर्चा दे रहा है। और इधर हमको कोई भाई नहीं चाहिए, उसका एक भाई भी यहाँ पे रहेगा तो उसका आना जाना यहाँ लगा ही रहेगा। बस हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको तीनों को यहाँ से निकाल दो बस पहली फुर्सत में। हमारे बच्चे काम धंधा करने वाले आते हैं, आधी रात में आते हैं जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं जाएंगे तो मारेगा। पुलिस ले रही है उसकी जिम्मेदारी। तुम लोगों के साथ व्यवहार होता है और क्या कहा जाता है? अभी कल ये फ्राइडे के दिन है ना, जुम्मा के दिन मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तो इधर पे है ना आया, मेरे को रोड पे पहला मारा तो एक अंकल ने पकड़ लिए थे बिल्डिंग वाले ने, उनने मेरे को अंदर भेजे। तो अंदर में जैसे आया ना तो वो इधर से आया था चाकू लेके, मेरे को 2 बार ऐसा मारने की कोशिश किया लेकिन मैं बच गया जब। तो है ना, और है ना इधर पे आया, फिर वो जो नाइफ का हैंडल रहता ना वही मेरे ट्यूमर हुआ है मेरे सर पे, इधर पे ट्यूमर हुआ है। तो यहीं पे ना उसने ना वो नाइफ के हैंडल से मारा, तो और ना उसका भाई पकड़ रहा था, ब्रेन 3 महीना पहले हुआ। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे इन्होंने अभी बोला कि जो है आप लोगों से चरस गाड़ियाँ मंगवाता है। छोटे हाँ, वो छोटे बच्चों से बैठ के चरस पीता है और मंगवाता किससे भी मंगाते रहता है, सिगरेट ले लो, विमल ले लो और कुछ भी चरस गांजा ये सब लाने बोलते हैं। मतलब नशे की आदत भी डाल रहे हैं बच्चों में। छोटे छोटे बच्चों को मंगवाते हैं और नहीं खाते तो मारते हैं।